शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं छल्ली। छल्ली इसी वजह से घरों में नहीं बनाई जाती कि छल्ली बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज हम आपको ऐसी रेसिपी देने वाले हैं कि छल्ली बनाने में आपको 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। झटपट से और इतनी नरम और मुलायम छल्ली बनकर तैयार होगी कि जिनके दांत नहीं वो भी ये छल्ली खा सकेंगे। इतनी मज़ेदार और जायकेदार और नरम और मुलायम ये छल्ली तैयार होने वाली है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सके किस तरीके से हम छल्ली तैयार करेंगे कि 10 मिनट से भी कम टाइम लगे और झटपट से नरम और मुलायम छल्ली तैयार हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बगैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है छल्ली। 3 अदद छल्ली है मेरे पास और इसके जो ऊपर से ख़राब मैले छिलके हैं उससे हम उतार देंगे। सारे छिलके नहीं उतारेंगे, जो सिर्फ ख़राब हैं उन्हें ही हम उतारेंगे। इसे हम कुकर में बनाएंगे ताकि कम टाइम में ज़बरदस्त छल्ली तैयार हो। स्टीमर रखेंगे। अगर आपके पास स्टीमर प्लेट नहीं है तो आप देगची वाला स्टैंड भी रखकर ये बना सकते हो। इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, तकरीबन ½ लीटर पानी डालेंगे। 2 गिलास भर के पानी डाल दें और कुकर का ढक्कन ढककर इसे इस टाइम तक पकाएंगे जब तक इसमें सीटी आने लगे। जैसे ही इसमें सीटी आना स्टार्ट हो तो बस चूल्हा बंद कर दें और इसे छोड़ दें। इसकी सीटी ना उतारें जब तक कि खुद ब खुद इसकी हवा ख़त्म हो। उस टाइम तक इसे छोड़ दें और इसके बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। तो अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप पतीले में भी बना सकते हो। पतीले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन आधा घंटे तक आपको पकाना पड़ेगा। अगर कुकर में पकाएंगे तो 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। सिर्फ सीटी आने तक पकाएंगे और जब तक इसकी गैस निकले, हवा निकले, जब तक इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे। तो ये देखें स्टीमर में हम पका चुके हैं और प्लेट में निकाल चुके हैं। प्लेट में निकालने के बाद छल्ली कर मैं आपको दिखाऊं। ये मोटी छल्ली मैंने ली है, सबसे बड़ी छल्ली, जो कि सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त दाने थे। वही छल्ली मैं आपको छील कर दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त छल्ली तैयार हुई है। इसके ऊपर जो बाल वगैरह हैं वो हटा लेंगे। छिलका इसका छील चुके हैं, बाकी की छल्लियाँ भी हम छील लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ नरम और मुलायम छल्ली पककर तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं इसके दाने भी आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त इसके दाने तैयार हुए हैं। के बाद हम इसे जैसे कि भूनते हैं कोयलों पे, उसी तरीके से तैयार करके दिखाएंगे। अगर आपको उबली हुई छल्ली इस तरीके से नहीं पसंद है, देखें माशाल्लाह से कितना नरम और मुलायम दाने पककर तैयार हो चुके हैं। देखिए हाथ में लेकर मैं पूरा दाना इसका पीस चुकी हूँ। ज़बरदस्त छल्ली तैयार हो चुकी है। और इसे हम किस तरीके से जो ठेलों पर छल्ली मिलती है उस तरीके से भी मैं आपको पका कर दिखाऊंगी। बहुत आसानी के साथ आप बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर आपको पसंद है उबली हुई छल्ली तो आप इसी तरीके से खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप भुनी हुई छल्ली, इसे भुनी हुई छल्ली भी कहा जाता है, अगर आप इस तरीके से खाना चाहते हो तो गैस वाले चूल्हे पर बहुत ही आसानी के साथ आप भुनी हुई छल्ली इस तरीके से तैयार कर सकते हो। के दाने फट कर आवाज़ जो कर रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसका मतलब है आपकी छल्ली भूनकर तैयार हो रही है बहुत ही आसानी के साथ। और खाने में ये बहुत ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार छल्ली तैयार होती है। इसे इतनी देर भुना जाता है जब तक कि इसके जो ऊपर के दाने हैं ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाएं और फटना शुरू हो जाएं, तो मतलब है छल्ली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चूल्हे पर इसी तरह घुमाते हुए आप छल्ली बनाकर तैयार कर सकते हो। तो छल्लियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊं कितनी ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही आसानी के साथ। आपने देखा बहुत ही कम टाइम में कितनी मज़ेदार छल्ली बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप अब रोज़ ही छल्ली बनाकर खाओगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है और बआसानी बनाई जाए
तो क्या ही बात है। और छल्ली के दाने देखें बनकर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क के किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।